हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया वीडियो। मेरा नाम कपिल है और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन चैप्टर है अपना, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट के लिए जो पहले वीडियो मैंने बनाई है आप उनको प्लीज़ एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से कोई चैप्टर पढ़ने से अच्छे से समझ में आता है, बीच में से वो समझ में नहीं आएगा। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6-7 तक बना दिया है। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है कुछ केसेस हैं, उसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 in cash and investment of rupees 43,000 in settlement of their claim। चलिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद थोड़ा याद दिला देता हूँ एक बार में। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कोई क्रेडिटर है, उसने इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने क्लेम्स को क्या कर लिया है, सेटल कर लिया है। मैं आपको बता दूं, जब डिसोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे थे, जब मैंने बताया भी था, एक बार आप डिसोल्यूशन ने स्टार्ट कर लिया तो आप थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी जो कि क्रेडिटर है, उसको आप ज़ीरो पे कर देते हैं और टेंजिबल एसेट्स को और इनटेंजिबल एसेट्स को भी ज़ीरो पे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्रेडिटर की कोई भी वैल्यू नहीं है और इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ज़ीरो की चीज़ अगर किसी ज़ीरो वाले को दे दी, ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने इस क्रेडिटर को दे दिया, तो कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। पर जो कैश जो क्रेडिटर को दिया है, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, नो एंट्री फॉर सेटलमेंट। बट जो कैश इसको दिया है उसके लिए हमारे पास से कैश चला गया है और ज़ीरो की लाइबिलिटी थी, और हमें कुछ भी अगर उसके लिए देना पड़ रहा है तो हमारे लिए नुकसान है। डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट में वो नुकसान हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर नुकसान बढ़ता है तो इसे डेबिट करते हैं और घटता है तो, या सपोज़ कीजिए फ़ायदा होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसे चले गए हैं 40,000। तो ये 40,000 रुपये जो हमने दिए हैं, ये हमारा नुकसान है, क्योंकि हमने ऐसे लाइबिलिटी के लिए दिए हैं जिसकी वैल्यू हम ज़ीरो पहले ही कर चुके हैं। तो पूरा का पूरा क्या है, नुकसान की बात है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे की। देखिए, मैं सेकंड लाइन पढ़ता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि हम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लाइबिलिटीज़ को आउटसाइडर वाली और टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को हम ज़ीरो कर देते हैं। उसके बाद अगर एसेट्स के बदले 1 रुपया भी मिलता है तो हमें फ़ायदा होता है, और लाइबिलिटी के बदले 1 रुपया भी देना पड़ता है तो हमें नुकसान होता है। किसी एसेट से किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे क्योंकि दोनों ही ज़ीरो वैल्यू पे हैं, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगी। चलिए सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं हम। ये ए में हमने डाली, अब हम बी की बात करते हैं। क्रेडिटर ऑफ 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। दोबारा से वही बात, क्रेडिटर भले ही 16,000 के थे, मशीनरी भला ही 18,000 रुपये की है, पर अब उनकी वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे ज़ीरो कर चुके हैं। तो अगर इनसे आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं लगेगी। तो अब लिखोगे नो एंट्री विल बी पास्ड। सी में देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा है क्रेडिटर वर 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग एट 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म। देखिए इसमें हुआ क्या है बच्चों, एक बिल्डिंग है जिसकी 1,20,000 की वैल्यू रही होगी,
पर अभी हमने उसको क्या कर रखा है, 0 पे कर रखा है क्योंकि डिसोल्यूशन कर रहे हैं। ये किसी ने क्रेडिटर ने ले ली, जिस क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 90,000, 90,000, और क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी है तो हमने इसकी वैल्यू भी क्या कर रखी है, 0 कर रखी है। तो इतने, ये पूरे की वैल्यू क्या है, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, पूरे की वैल्यू को हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं। तो इस 0 की चीज़ से अगर हमने इसकी कोई पेमेंट की है तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगी। पर इस क्रेडिटर ने 30,000 रुपये दिए हैं, पेड 30,000, तो 0 की चीज़ थी, आपकी पूरी टोटल 0 की थी, उसके बदले 30,000 इस क्रेडिटर ने पे किए हैं, तो आपकी 0 की चीज़ 30,000 में चली गई। इट मीन्स आपको फ़ायदा हो गया 30,000 का। तो देखिए उसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। पहले के लिए ये नो एंट्री फॉर सेटलमेंट, बिटवीन क्रेडिटर एंड बिल्डिंग। जो ये बिल्डिंग उसने ली है 90,000 के बदले, इसकी कोई एंट्री नहीं लगेगी। पर जो चेक उसने, या उसने क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश जो होगा, ठीक है, ये आप नोट में भी लिख सकते हैं, एंट्री आप बैंक कैश में आपको पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। तो आपके 0 की चीज़ कितने में चली गई, 30,000 में चली गई। बच्चों आपको इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि 0 की चीज़ अगर किसी को दे रहे हैं और वो भी 0 पे है तो उसके लिए एंट्री नहीं लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, इतने हिस्से के लिए, जो ये वाला हिस्से की पेमेंट हुई होगी, इसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगी। पर जो ये 0 की चीज़ के बदले 30,000 मिल गए, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हमें गेन हो गया है, तो इसके लिए एंट्री लगेगी। प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच।